13 दिसंबर से दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने की है किसानों की मांग। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक था चक्का जाम। 9 को है अब अगली मीटिंग, क्या इस मीटिंग में निकलेगा समाधान? नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ राजनीति दरबार में। 13 दिनों से किसानों द्वारा लगातार आंदोलन करने के बाद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान और सरकार के मध्य अब तक 5 स्तर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी उचित निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार अपनी मांग को मनवाने के लिए भी किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि अगर किसानों और सरकारों के बीच लगातार बातचीत चल रही है तो किसानों द्वारा भारत बंद बुलाने की क्या प्रासंगिकता है? कहीं किसानों द्वारा भारत बंद बुलाने के पीछे राजनीतिक पार्टियों का हित तो नहीं, या फिर राजनीतिक पार्टियां कहीं किसानों को अपनी मंशा का तवा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास तो नहीं कर रही? आज की हमारी रिपोर्ट इसी सवाल पर आधारित है। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि से संबंधित 3 विधेयक, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को बीते 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी थी, जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 दिसंबर को किसानों के साथ सरकार ने 5वें दौर की बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर कृषि कानूनों को वापस लेने की बात पर चर्चा की। बातचीत के 5वें दौर में भी जब उचित समाधान ना निकल पाया तो सरकार ने एक बार फिर समय मांगा है। सरकार द्वारा अगले स्तर की बातचीत के लिए निर्धारित दिन रखने के बावजूद भी ठीक एक दिन पहले भारत बंद बुलाया जाना कहां तक प्रासंगिक है? हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से कृषि कानूनों के विरुद्ध फैली शंकाओं को दूर करने के लिए आधिकारिक रूप से भी झूठ से बचने के लिए कहा है। किसान आंदोलन को लेकर देश में इस समय कई तरह की बातें भी हो रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां किसान को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थकों ने घुसपैठ कर ली है? जानकारों का मानना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान जैसे कई और संगठन भी अपना हित साधने का प्रयास कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अब तक करीब 20 राजनीतिक पार्टियां किसानों के बंद को समर्थन दे चुकी हैं। इनमें भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी शामिल है। बंद का समर्थन करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, डीएमके, राजद, टीआरएस, आप, शिवसेना, अकाली दल और सभी लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। किसानों ने कहा है कि भारत बंद के दौरान वो दिल्ली को जाने वाली सभी सड़कें ब्लॉक करेंगे, सभी टोल प्लाजा रोक दिए जाएंगे, वहां प्रदर्शन भी किया जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा है कि गुजरात के किसानों और एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का भारत बंद को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार के मंत्री डी जयकुमार ने भी इस तरह की बातें कही हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि भारत बंद से कोई भी औचित्य नहीं निकलेगा। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहाँ सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, इस बीच किसानों को भारत बंद करने के लिए किसने भड़काया? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतनी ही जानकारी, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ।